कहते हैं ना, हर इंसान की जिंदगी में कुछ राज होते हैं। ऐसे राज जिन्हें वो चाहकर भी भूल नहीं सकता। आकाश 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिल्ली के एक पुराने अपार्टमेंट में अकेला रहता था। दिखने में शांत, सीधे साधे स्वभाव का लड़का, लेकिन उसकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा था जिसे वो बरसों से खुद से भी छुपाकर जी रहा था। एक ऐसा हादसा जिसके बारे में उसने कभी किसी से बात नहीं की। उस रात बिल्कुल वही दिन था जिस दिन आज से ठीक 5 साल पहले उसकी जिंदगी ने एक खौफनाक मोड़ लिया था। शायद यही वजह थी कि उस दिन रात को उसे नींद नहीं आ रही थी। कभी लैपटॉप देखता, कभी खिड़की से बाहर सुनसान सड़कों को, हर तरफ बस सन्नाटा। और फिर रात के 2:37 फोन की घंटी बजी। अनजान नंबर। आकाश थोड़ा चौंका। इतनी रात कौन कर सकता है? वो अनदेखा करने ही वाला था, लेकिन फोन बार बार बजने लगा। उसने स्क्रीन देखी। कॉल करने वाले नंबर में कुछ अजीब था। आंखें सिकोड़ कर देखा तो नंबर उसे कुछ जाना पहचाना लगा। एक अजीब सी बेचैनी हुई। ऐसा लगा जैसे ये नंबर वो पहले कहीं देख चुका है, लेकिन कब, कहां, उसे याद नहीं आ रहा था। हाथ कांपते हुए उसने कॉल उठाया। हेलो। कोई आवाज नहीं, बस किसी के धीमे धीमे सांस लेने की आवाज आ रही थी। आकाश का माथा पसीने से तरबतर हो चुका था। कपकपाते हाथों से उसने झटपट कॉल काट दी, लेकिन अगले ही पल फिर वही नंबर उसके फोन की स्क्रीन पर चमक उठा। इस बार दिल बेकाबू धड़कने लगा। हथेलियां गीली, उंगलियां कांपती हुई। डर ऐसा कि फिर भी मजबूरी में उसने कांपते हाथों से कॉल उठा लिया। और उधर से एक औरत की फटी हुई और डरावनी आवाज में, तेरा टाइम खत्म, 3 बजे। आकाश के पूरे शरीर में झुनझुनी सी दौड़ गई। उसके दिमाग में कोई पुराना चेहरा, धुंधली सी परछाई और जलती आग की हल्की सी तस्वीर तैरने लगी। वो चेहरा उसकी यादों के सबसे गहरे कोने में दबा हुआ था। एक ऐसा हादसा जिसके बारे में उसने आज तक किसी से जिक्र नहीं किया। और तभी कमरे की लाइट्स अपने आप बंद हो गई। आकाश उठा, स्विच देखा, सब ठीक था। तभी टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर बस ब्लैक एंड व्हाइट धुंधली लाइंस दिख रही थी। और फिर धीरे धीरे उसमें से एक चेहरा नजर आने लगा। एक औरत का चेहरा जो आधा जला हुआ था, लाल आंखें जो सीधे उसे ही घूर रही थी। आकाश ने डर के मारे टीवी बंद करना चाहा, लेकिन स्क्रीन पर अजीबोगरीब चीजें अभी भी आ रही थी। घबराहट में उसने पास पड़ा रिमोट उठाया और गुस्से में टीवी पर दे मारा। एक तेज आवाज के साथ स्क्रीन चटक गई और कमरे में एकदम से सन्नाटा हो गया। तभी
दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई। आकाश का कलेजा जैसे हलक तक आ गया। सांसें रुक सी गई। उसने हिम्मत जुटाकर कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? चुप्पी, सन्नाटा, फिर वही खटखटाहट, इस बार पहले से तेज। दरवाजे के पार कोई था, लेकिन कौन? ये सोचकर ही आकाश की रूह कांप उठी। अचानक दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। आकाश की रूह जम सी गई। सामने कोई नहीं था, बस फर्श पर गीले पैरों के निशान। वो निशान सीधे उसके बेड की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हर निशान ताजा, गीला, जैसे कोई अभी अभी गुजरा हो। कमरे की हवा और ठंडी हो गई थी। आकाश की नजर उसके मोबाइल पर पड़ी। स्क्रीन फिर से ब्लिंक कर रही थी। उसमें एक मैसेज शो कर रहा था, Run! जब तक उसे कुछ समझ में आता, उससे पहले ही उसे उसके पीछे से किसी के सरसराने की हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई उसके बेहद करीब हो। आकाश ने डर के मारे कांपती सांसों के साथ जैसे तैसे पलटकर पीछे की ओर देखा, और उसके सामने वही औरत थी जो कुछ देर पहले ही टीवी स्क्रीन पर दिखी थी। उसका चेहरा आधा जला नहीं, बल्कि गला हुआ था। जगह जगह पर चमड़ी सड़ी हुई और काली पड़ी थी। उसके होंठ फटे हुए थे और उन पर एक अजीब सा पीलापन था, जैसे कई दिनों से उनमें ब्लड फ्लो ही नहीं हुआ हो। आकाश का दिमाग एक पल के लिए तो पूरी तरह ब्लैंक हो गया था, लेकिन उसका चेहरा देखकर कोई भी कह सकता था कि वो औरत उसके लिए अजनबी तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी आंखों में डर से ज्यादा पछतावा था, और उस औरत की आंखों में वो सदी पुराना इंतजार साफ झलक रहा था। आकाश को सबसे ज्यादा डर तो तब लगा जब उसने देखा कि उस औरत के हाथ में वही उसका फोन था। स्क्रीन पर बस एक ही मैसेज दिखाई दे रहा था, Run. उस औरत ने बिना पलक झपकाए अपनी भारी बुझी हुई आवाज में कहा, 3 बज गए। अब सिर्फ अंधेरा है और मैं। कमरे में एकदम सन्नाटा पसर गया। आकाश का गला सूखने लगा। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकली। उसके गले से बस एक हल्की सी सांस बाहर निकली और वो बेहोश हो गया।